हेलो, नमस्कार। आज हम लोग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो देख रहे हैं किस तरह से बना है और इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये कह रहे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने संविधान बनाया था, उसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? उसका आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कब बनी थी? ये बनी थी नवंबर 1946 में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है भी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये किस मिशन के अंडर में बनी थी? ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में। ठीक है। व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 289। ठीक है। हाउ मैनी कम्युनिटीज़ वर अलॉटेड सीट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। कह रहे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें कितनी कम्युनिटी को सीट्स दी गई थी? ये थी 3 कम्युनिटी। कौन कौन सी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब कह रहे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके जितने भी मेंबर थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थे। ठीक है। हाउ मैनी सीट्स वर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीट्स दी गई थी? इनको 93 सीट्स दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिड गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब संविधान बनाने में जो हमारी असेंबली थी इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। इसकी मीटिंग कब हुई थी? सबसे पहली 9 दिसंबर 1949 को। ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कह रहे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी पहली मीटिंग में कितने मेंबर थे? 211। ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी टेम्परेरी तौर के ऊपर किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मॉडिफाइड वर्जन इज नोन एज प्रेम्बल। मतलब कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आगे जाकर क्या बना? ये बना प्रेम्बल। ठीक है। When कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी देन चेयर्ड बाय। ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती तब कौन चेयर करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी देन चेयर्ड बाय हुम। देन था जीवी मवलंकर। मतलब कह रहे हैं भी ये 2 वर्ड याद रखने हैं आपने, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर उन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी पूछा है तो जीवी मवलंकर। व्हेन डिड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। उसके बाद व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम एंड सॉन्ग। ये था 24 जनवरी 1950। ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950। ठीक है। हाउ मच टाइम टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो संविधान बना रही थी इसने टोटल कितना समय लिया संविधान बनाने में? इसने लिया है 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेशन कितने थे? 11 सेशन लगे इसको हमारा संविधान बनाने के लिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन, विच एनिमल अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एलिफेंट। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी.एन. रॉय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? बी.एन. राव था। ठीक है। उसके बाद हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थे एस.एन. मुखर्जी। कभी कभी स्टूडेंट्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगा देते हैं, ये गलत है। जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं चीफ ड्राफ्ट्समैन पूछ रहे हैं। चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी है। ठीक है। हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थे प्रेम बिहारी जी। ठीक है। हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो उसका हेड कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। ठीक है। और ये क्वेश्चन बन जाता है जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, वो कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अभी ये जो स्लाइड आ रही है इसमें 8 मेजर कमेटी लिखी हुई है। ये 8 की 8 आपको याद होनी चाहिए। और
वो आपको एक कमेटी लिख देंगे और आगे लिख देंगे चेयरमैन कौन है इसका। मतलब अभी हमें कमेटी और इसका चेयरमैन पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 मैं आपको अभी याद करा देता हूँ जो जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। इसकी ट्रिक है पीसीएस, यानी कि पहली कमेटी है जवाहरलाल नेहरू की यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। उसके बाद दूसरी सी से बन रहा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू की। और थर्ड कमेटी है जो जवाहरलाल नेहरू की, वो है स्टेट्स कमेटी, यानी कि 7 नंबर के ऊपर लिखा हुआ ना स्टेट्स कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की है। मतलब ये 3 कमेटी तो मैंने याद करा दी, जो 5 कमेटी बाकी बच गई है वो भी याद करनी है। 8 की 8 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।